हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान द्वारा हिमाचल प्रदेश की शिमला व मंडी लोकसभा सीट पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। वहीं अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा को लेकर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि प्रदेश चयन समिति द्वारा गहन चर्चा के बाद स्क्रीनिंग कमेटी को 3 नामों का पैनल भेजा गया है, जिसे शॉर्टलिस्ट कर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिस पर जल्द अंतिम निर्णय लेकर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी प्रदेश चयन समिति द्वारा जिन 3 नामों का पैनल भेजा गया था, उसमें हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री और ऊना से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का नाम शामिल है। वहीं हाल ही में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री द्वारा अपनी माता सिम्मी अग्निहोत्री के निधन के बाद वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव लड़ने में असमर्थता जताने के बाद हमीरपुर सीट से 2 नाम ही शेष रह गए हैं, जिस पर कांग्रेस हाईकमान क्या निर्णय लेता है, ये देखने योग्य रहेगा। ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और हमने आचार संहिता लगने से पहले ये जो अधिसूचना थी ये जारी कर दी थी 13 मार्च को। भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए जो है कई हथकंडे अपनाए और चुनाव आयोग को भी कंप्लेंट की, जबकि ये जो क्लियर था कि आचार संहिता लगने से पहले इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी और लाहौल स्पीति में 15 अप्रैल 2023 से ये लागू थी। ये पुरानी स्कीम है और किसी भी पुरानी स्कीम में को बंद नहीं किया जा सकता। उसमें जो पात्र लोग हैं वो उसको अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया था और हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उन लाखों महिलाओं को भी जो है शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं उनको कि जो इसके लिए पात्र होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय से बहुत डरी हुई है। जब से ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लागू की है तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि देते थे उससे लोगों को ठगने का प्रयास करते थे। अब एक ही परिवार में हमारे जैसे 2-3 बेटियां, महिलाएं, बहनें हमारी जो है पात्र होंगी तो 18,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति महिला के हिसाब से वो मिलेगा। तो इसको लेकर महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, क्योंकि इन्होंने इसको रोकने का काम किया। जब ये रोक नहीं पाए तो अब कई तरह की बातें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब लोग तुलना करेंगे मोदी जी के जो किसान सम्मान निधि योजना थी उसके 6,000 की सुक्खू जी के 18,000 रुपये के साथ। इसमें काफ़ी चर्चा हो गई है और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो है 3 नेताओं का पैनल बना के जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा है और स्क्रीनिंग कमेटी ने भी शॉर्ट लिस्ट करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने वो प्रस्ताव रखा है और बहुत जल्दी जो है इसका निर्णय हो जाएगा। मेरा तो कोई ऐसी चर्चा है नहीं नाम की, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है और हम पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं। जो भी पार्टी का निर्णय हो उसका माना जाएगा, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ना मेरे से ऐसी कोई बातचीत किसी की हुई है और ना मैं उम्मीदवारी जो है वो दावा पेश कर रहा हूँ।